Good morning, friends. In last lecture, we complete exercise number 13.1. Now we see some laws of exponent, and after that we will go on exercise number 13.2. So first of all, we discuss about the laws. First law is if base are same with multiplication, base are same and exponents are different, then you can write as base रेस्ट टू द पावर ऑफ m प्लस n. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ होगा 2⁻³ और मल्टीप्लाई 2⁻5, तो उसका फाइनल आंसर क्या आएगा? बेस ऐसा कॉमन लिख दीजिए, बाद में पावर का क्या करना है, एक्सपोनेंट का क्या करना है, एडिशन करना है 3 + 5, इसलिए फाइनल आंसर क्या मिला? 2⁻8. ओके, नाउ यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लिकेशन था. इफ मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस बाय डिवीजन, देन एडिशन इज रिप्लेस बाय सब्सट्रैक्शन. ओके, सो सिमिलर यहाँ 2⁻5 डिवाइडेड बाय 2⁻3, देन 2⁻5 - 3, इसलिए फाइनल आंसर क्या मिला मुझे? 2⁻2. ओके, नाउ इफ यू हैव पावर ऑफ पावर, यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है, इस तरह है 2⁻3 और जो भी ये टर्म मिले उसका भी क्या करना है आपको? ⁻5. क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझिए. यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले 2⁻3 मीन्स क्या आएगा? 8⁻5, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर है. ठीक है, तो आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, बेस एज इट इज. आपको दोनों एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं? आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 × 5, इट मीन्स 2⁻15. इस दोनों की कीमत क्या आएगी? वैल्यू क्या होगी? दोनों की सेम होगी, 8⁻5 एंड 2⁻15. ओके, अभी ये हमने क्या देखा था? ये तीनों लोग किस पर है? इफ बेस आर सेम, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है. लेकिन फोर्थ लॉ में क्या है? अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं? बेस को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो बेस को क्या कर सकते हैं? आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं और दोनों की कॉमन एक ही पावर लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2⁻5 मल्टीप्लाई बाय 3⁻5, then you can write it as 2 multiplied by 3⁻5. It means 6⁻5. Getting? Now one more really important thing is, कोई भी नंबर दिया हुआ उसकी आपको क्या 0 पावर दी गई हो, बेस कोई भी हो, लेकिन एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. कैसे आएगा मैं आपको दिखा दूँ. अगर देखिए 2⁻0 है, देन यू कैन राइट 2⁻2 - 2. 0 की जगह पर मैं 2 - 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? कोई भी नंबर लिख सकता हूँ. 5 - 5, 6 - 6, मैंने ये लिया. ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे 2 - 2, तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरफ से इक्वलिटी है तो हम यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2⁻2 डिवाइडेड बाय 2⁻2. 2⁻2 मीन्स क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सभी 2 कैंसल, बचा क्या? 1. सो एनी नंबर, it is true for any number with respect to the power of 0 is equal to 1 आएगा. समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज 1 तरफ चलते हैं. चलिए, अब हम क्या करना है? एक्सरसाइज 13.2 एग्जाम्पल नंबर 1. इन सभी टर्म को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, लेकिन किस फॉर्म में? राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. आपको इसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, फाइंड नहीं करनी. ठीक है, चलो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल. उसमें देखिए बेस क्या है? कॉमन है. बेस क्या है? कॉमन है. एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर बेस सेम हो और
एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट को हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 + 4 + 8। सो फाइनल आंसर इज 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 + 4 6, 6 + 8 14. Final answer is 3 raised to the power of 14. Now here we have division, so we make a subtraction and base are same, exponent are different, so we write base 6 raised to 15 minus 10. क्या आएगा बच्चों, 15 minus 10 is 6 raised to the power of 5. Now we again get here is multiplication, base are same, so we make a addition of power or exponent, 2 plus 3 plus 2. Final answer is a raised to 5. Here once again multiplication, base are same, so base x, पावर कोई भी नंबर हो आप लिख सकते हो, x plus 2, so 7 raised to x plus 2 as it is. कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप में करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 2 लॉज यूज़ करने होंगे। फर्स्ट हम कौन सा लॉ, थर्ड लॉ यूज़ करेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर बेस रेस्ट टू द पावर ऑफ एंड वंस अगेन रेस्ट टू द पावर ऑफ दैट, तो वी कैन राइट बेस रेस्ट टू द पावर ऑफ 2 multiplied by 3 division 5 raised to the power of 3 as it is. So finally we get 5 raised to the power of 6 divided by 5 raised to the power of 3. यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, 5 raised to the power of 6 minus 3. Finally we get 5 raised to the power of 3. Okay, now here once again we have multiplication, but नोट दैट देयर इज नो कॉमन बेस। यहाँ पे कॉमन बेस नहीं है, तो हमें कौन सा लॉ यूज़ करना पड़ेगा, फोर्थ वन। यहाँ पे कॉमन बेस नहीं है लेकिन कॉमन एक्सपोनेंट है। देखिए बोथ साइड वी हैव 5 एज ए एक्सपोनेंट, सो फाइनली वी गेट 2 multiplied by 5, we write common exponent 5, so 2 multiplied by 5 is 2 5 is 10, 10 raised to the power of 5. Okay, now here we have different base, so a into b raised to the common power, which one is 4, so final answer ab raised to the power of 4. यहाँ पे हमें क्या करना है, पावर रेस्ट टू पावर है, इसलिए क्या करना चाहिए हमें, मल्टीप्लिकेशन, बेस 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 12. ओके, नाउ यहाँ पे पहले डिवीजन है तो पहले डिवीजन करेंगे, उसमें क्या है, 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 20 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3. फाइनली वी गेट 2 रेस्ट टू 5 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 रेस्ट टू द 3. बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन तो हमें क्या करना है, एडिशन, 5 + 3. फाइनली वी गेट 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 8. ओके, नाउ हियर वी हैव डिवीजन, बेस आर कॉमन, सॉरी बेस आर कॉमन, सो हमें क्या करना है, बेस और एक्सपोनेंट का क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन, t minus 2. This is our answer. Okay, now example number 2, simplify and express each of the following in एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, हमें इस सभी टर्म को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, वे स्टार्ट विथ, चलो यहाँ पे 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, 4 3, एंड यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, 32. लेकिन 32 को हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 रेज़ टू 3, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. ठीक है, मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लीजिएगा. 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 32. नाउ अब क्या करेंगे, हम सिर्फ कॉमन बेस वाले को क्या करेंगे, एक साइड में कर लेंगे. 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 4 divided by 3 raised to nothing is there, so we can write 1 multiply by 4. So finally we get 2 raised to, तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, कॉमन बेस है, इसलिए क्या आएगा, 2 raised to the सब्सट्रैक्शन में आएगा 2 raised to the 3 minus
5 multiplied by 3 raised to the 4 minus 1 multiplied by 4. Final answer is 2 raised to minus 2 multiplied by 3 multiplied by 3 raised to the power of 3 multiplied by 4, which is same as 3 raised to 3 multiplied by 4. अगर ये क्या ले जाएंगे हम डिवीजन में ले जाएंगे तो क्या होगा 2 raised to the power of 2. अगर हम डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो जो भी पावर होगा उसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा नेगेटिव. और सिमिलरली वाइस वर्सा अगर हम मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे डिवीजन में ले जाएंगे तो नेगेटिव के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा नेगेटिव. -2 और नेगेटिव -2 और नेगेटिव तो क्या होगा +2 होगा डिवीजन में. सो हियर वी गेट. नाउ एग्जांपल नंबर 2. पहले हमें क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर दैट वी विल गो ऑन division. So first of all 5 raised to the power of power, so multiplication multiply by 5 raised to the power of 4, division 5 raised to the power of 7, 5 raised to the power of 6 multiply by 5 raised to the power of 4 divided by 5 raised to the power of 7. So in the bracket base are same, exponent are different, so we make a addition of exponent and common base. 5 raised to the power of 6 plus 4 divided by 5 raised to the power of 7. So finally we get 5 raised to the power of 10 divided by 5 raised to the power of 7. Common base, exponent different with division, so subtraction. 5 raised to the power of 10 minus 7, we get 5 raised to the power of 3. Did you get it? Okay. Now here we have 5 and here we have 25. लेकिन हम 25 को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते 5 के पावर में? हाँ लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं. 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड कॉमन पावर इज 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. सो यहाँ पे पावर ऑफ पावर है इसलिए हमें क्या करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. 5 रेज़ टू द 2 into 4 8. 5 raised to the power of 8 divided by 5 raised to the power of 3. Finally we get 5 raised to common base, exponent different with division, so subtraction. 5 raised to the power of 8 minus 3 which is same as 5 raised to the power of 5. ओके हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो 5 raised to the 5 का हमें सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है. ठीक है. नाउ हियर 3 as it is, 7 square as it is, 11 raised to the power of 8 as it is. लेकिन 21 को मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ 21 को कैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जा 21. ओके 11 raised to the power of 3. यहाँ पे अभी क्या करेंगे सभी कॉमन पावर वाले एक साइड में 3 यू कैन कैंसल आउट 3 okay. So 7 square divided by 7 raised to 1 multiplied by 11 raised to 8 11 raised to 3. ठीक है. 7 कॉमन बेस विद डिवीजन क्या करना होगा सब्सट्रैक्शन एक्सपोनेंट का. यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला 11 raised to the 8 minus 3. फाइनली वी गेट 7 raised to the 1 multiplied by 8 raised to the power of 5 which is our answer. Now यहाँ पे देखिए हम पहले क्या करेंगे जो ये है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है. तो 3 raised to यहाँ पे क्या है कॉमन बेस विथ मल्टीप्लिकेशन, तो एक्सपोनेंट क्या क्या होगा एडिशन 4 plus 3. फाइनली वी गेट 3 raised to the power of 7, 3 raised to the power of 7. both have same value, so you can cancel out and final answer is 1. Now sixth one is 2 raised to 0 plus 3 raised to 0 plus 4 raised to 0. Any number raised to the power of 0 which means 1. Here we get 1, here we get 1. So final answer is 1 plus 1 plus 1 3. Now with multiplication 2 raised to 0 1 multiply by 3 raised to 0 1 multiply by 4 raised to 0 1 1 multiply by 1 multiply by 1. Final answer is 1. Okay. Getting? Now 3 raised to 0 1 2 raised to 0 1 multiply by 1. So 1 plus 1 2 multiply by 1. Final answer is 2. You okay?
these 3 examples are too easy, so I cannot evaluate further. Okay, now let's go. 2 raised to 8 multiply by a raised to 5 divided by 4 raised to 3. You can write 2 raised to 2 into 3 multiply by a raised to 3. 2 raised to 8 multiply by a raised to 5 divided by 2 raised to 3 into 2 6. यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ क्या करना है. बेस रेस पावर ऑफ पावर है तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 ए रेस टू 3. फाइनल आंसर. अब क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन बेस वाले अलग अलग कर लेता हूँ. 2 रेस टू 8 अपन 2 रेस टू 6 मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू 5 अपन ए रेस टू 3. फाइनल आंसर इज 2 रेस टू. डिवीजन है इसलिए क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन. 8 माइनस 6 इज 2 multiply by 5 minus 3 is 2. Final answer is this all 3 are in your homework. You can note it. Okay, all 3 are in your homework. Now example 3. Say ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. मीन्स आपको ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये तो पहले आपको बताना ही है, बाद में उसका जस्टिफिकेशन भी देना है. ये ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. ओके, तो फर्स्ट वन इज 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू 11 इज इक्वल टू 100 रेज़ टू 11. सो फर्स्ट वी सिंप्लीफाइड. यहाँ पे क्या आएगा, ए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन होगा. तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 10 रेज़ टू 1 प्लस 11. यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या पावर होगी, 1 इज इक्वल टू 100 रेज़ टू, सॉरी ये बाद में हम सिंप्लीफाई करें, पहले सिर्फ यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इस तरफ क्या आएगा, 10 रेज़ टू 11 प्लस 1 10 रेज़ टू 12. और यहाँ पे देखिए इस तरफ 100 रेज़ टू क्या है, 11 है. ठीक है, 100 को हमें क्या करना है, अगर हम 10 में लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 इज इक्वल टू. ठीक है, अभी इस तरफ क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 11 विच इज सेम एज 10 रेज़ टू 20. तो अब देखिए 10 रेज़ टू 12 और 10 रेज़ टू 20 बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज false. Justification is right side of simplification is this and left side of simplification is this and right side of simplification is this. Both are not same. Okay, now second one is यहाँ पे 2 रेज़ टू 3 क्या बताया गया है, 5 रेज़ टू 2 से बड़ा है ऐसा बताया गया है. ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है अभी हम चेक कर लेंगे. पहले 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं. 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच मीन्स 8 and 5 square is equal to 5 multiplied by 5 which is 25. We know that 25 is greater than 8. यहाँ पे उल्टा दिया गया है, 8 is greater than 25 दिया गया है. Hence this statement is also false. Now चलिए यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू 2. 2 रेज़ टू 3 का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 8 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू 2 का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3. फाइनल आंसर इज इसका 9 9 8 सा 72. और इस तरफ का सिंप्लीफिकेशन देखिए 6 रेज़ टू 5 है. ठीक है, 6 रेज़ टू 5 क्या आएगा, एंड 6 रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6. देखिए 6 6 है 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 72. ओके, सो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 72, नॉट सेम. सो दिस इज ऑल्सो false statement. Okay, this is also false statement. Now here 3 raised to 0 is equal to 1 and 1000 raised to 0 is equal to again 1. Hence both have same value. Therefore this equality is true. Therefore it is true. Okay, for today we will end up this example. Next example we will see in our next video. Okay, have a good day.